स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। आज बच्चों हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड्स हैं। इनके जरिए आज हमने क्या करना है, अल्कीन्स को तैयार करने हैं। बहुत आसान मेथड्स, बहुत आसान फार्मूले, बहुत आसान कंसेप्ट के जरिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं ताकि आपको आए समझ और आपको हो जाए फायदा। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डिफरेंट 5 मेथड है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, नेक्स्ट डिहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डायहाइलाइड है, और जो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको आप कोऑप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी बोल सकते हैं। लास्ट वन आपने अल्केन्स की प्रिपरेशन में भी ये किया होगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वन है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाली। एक बात याद रखिए, जो भी हम करेंगे हम उसके उस वर्ड्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम उस वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हमारे लिए हो जाएगा आसान। वो जो स्टार्ट करते हैं हम अपने काम को। सबसे पहले बच्चों मेरे पास है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। बच्चों क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से आपने हाइड्रोजन को और हैलोजेंस को रिमूव करना है। डी का मतलब होता है रिमूव करना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। बच्चों मेरे पास है एक अल्कोहल CH, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं CH2, और ये बच्चों मेरे पास है लेट सपोज ये मैं CH रखता हूं, ये 2 है, और ये मेरे पास OH लगा हुआ है, सॉरी इधर मेरे पास कोई लगा हुआ है, हैलोजन लगा हुआ है, X लगा हुआ है, ऐसे करना है। ठीक है, ये भी 2 है, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये क्या है, आप इसकी कैंसिल कर लो, ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है। तो आपने क्या यूज करना है, अल्कोहलिक KOH का यूज करना है, KOH का यूज करना है। कौन सा KOH है, अल्कोहलिक। ठीक है, अब मुझे ध्यान से ये आपने समझना है। ठीक है, अगर बच्चों मैं ये करूं, ये जो CH2 है, ये जो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में ऐसे लिख लूं, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन। बच्चों मुझे पता है ये जो KOH है, K पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन व्हाटएवर जो भी वो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव। अब बच्चों ये जो मेरे पास नेगेटिव है ये भागता हुआ आएगा, इसको भूख लगी है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड हो जाएगा इधर शिफ्ट। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है ये अपने बॉन्ड से, याद रखना जो नेगेटिव होता है वो अपने बॉन्ड से निकल जाता है। नेगेटिव अपने बॉन्ड से निकल जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव होता है अपना बॉन्ड पीछे छोड़ देता है। पॉजिटिव बच्चों ये पॉजिटिव अपना बॉन्ड पीछे जो छोड़ जाएगा, और ये जो नेगेटिव है ये इस K के साथ अटैक करेगा, मिलेगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा, KX1 बन गया हमारे पास बच्चों, और उसके साथ बच्चों मेरे OH और ये H क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, अब देखिए ये R है बच्चों मेरे पास सिंगल बॉन्ड, और ये CH है, और देखिए सिंगल बॉन्ड ये था और एक बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये CH2 एज इट है। तो देखो बच्चों क्या ये अल्कीन तैयार हो गया, डबल बॉन्डेड अल्कीन तैयार हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया। अब अगर आप अगर आप इधर Br का यूज करते हैं, हाइड्रोजन है, Br का यूज करते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, KBr हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान, वेरी इजी हमारा टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसकी बात करेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की बात करें। साहब जब ऐसा होता है डॉक्टर कहते हैं भाई आपको डिहाइड्रेशन हो गई है। हाँ, डिहाइड्रेशन क्या होता है भाई, आप में पानी की कमी हो गई है, आपको बोतलें लगेंगी, ठीक है, ताकि आपकी पानी की कमी पूरी हो जाए। इसका मतलब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होनी है, मतलब अल्कोहल से आपने पानी को निकालना है। ठीक है, ओके बच्चों, हम क्या करेंगे, अल्कोहल लेट सपोज कोई भी अल्कोहल ले ले। मैं ये नहीं कहता ग्रुप वाला, जो मर्जी अल्कोहल ले ले, लेकिन उसमें मस्ट बी 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, 2 कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ये CH2 है, ये भी फर्स्ट कर लीजिए मेरे पास आ गया OH, ये अल्कोहल है। ठीक है, मैंने ये अल्कोहल कर दिया, इसमें ये CH2 करें ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। ठीक है, अब आपने इसमें जो कैटलिस्ट, मतलब याद रखना इसमें जो कैटलिस्ट यूज करना वो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिना आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो है एल्यूमिना है जो इसमें कैटलिस्ट है, और जो टेम्परेचर है वो 340 से लेकर 450 सेंटीग्रेड तक आपने टेम्परेचर यूज करना है। ठीक है, अब ये समझना आपने ट्राई कंडीशन बच्चों, ये मेरे पास OH क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है,
और ये दो हाइड्रोजन में अगर एक हाइड्रोजन ऐसे लिखता हूँ जो कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भागता हुआ इसके ऊपर आके अटैक करेगा, भूख लगी बेचारे को अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। याद रखना जो नेगेटिव होता है अपना बॉन्ड साथ लेके जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों आपके पास क्या बनेगा, R है और ये CH है और ये सिंगल से एक बॉन्ड इधर की शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड और आगे ये CH2। तो देखिए बच्चों रिमूवल पानी की रिमूवल होगी, ठीक है। कितना आसान है, टू मच इजी मेथड, बहुत आसान तरीका बच्चों, आपने समझ के जाना है, ठीक है। तो ये बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हमारे पास कुछ प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं और कुछ हमारे पास टर्शरी होते हैं। और जो सबसे ज्यादा जो ईज होता है डिहाइड्रेशन वाला जो टर्शरी का होता है, किसका होता है, टर्शरी का होता है। और फिर हमारे पास सेकेंडरी होता है, ठीक है, ये उसका ऑर्डर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और फिर बच्चों हमारे पास होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास होते हैं। अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी इनकी मैं बात करता हूँ, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करता हूँ, प्राइमरी अल्कोहल की बात करता हूँ बच्चों। प्राइमरी वो होता है यानी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, आगे वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, वो होता है प्राइमरी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये देखिए, इसके साथ जिस कार्बन से अटैच है ना OH, वो आगे एक कार्बन से अटैच है, वो उसके ना इधर कोई कार्बन अटैच है ना इधर अटैच है, ठीक है। मतलब जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होता है बच्चों, वो क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है। और इसमें आप मैं साथ करवाता या तो लेट इसको मैं जल्दी लिख देता हूँ। ये देखिए इसी की मैं बात करता हूँ CH और ये CH2 था, मैं H ऐसे ही लिख लेता हूँ और ये CH2 है और ये OH, ठीक है। तो ये बच्चों ये इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। लेकिन जब प्राइमरी की बात करेंगे, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपने फॉलो करनी है। इसके अंदर बच्चों आपके पास जो होना चाहिए, जो 75% सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, इधर आपने यूज करना, और 140 से लेकर 170 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। ये प्राइमरी की बात करें और आपके पास प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ये वाला आपके पास इधर एज इट बन जाएगा, ठीक है। जब आप सेकेंडरी की बात करते हैं और याद रखें सेकेंडरी वो होता है, ये CH2 है, CH इसके साथ आपके पास लगा हुआ है OH जी, इसको आप बैलेंस करें, ठीक है। अब ये आपकी सेकेंडरी है, समझे सेकेंडरी, व्हाट इज सेकेंडरी, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है आगे वो दो कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन और ये भी, क्या है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, दो कार्बन के साथ ये अटैच है। अच्छा कोई बात नहीं है, वो नहीं आ रहा लेकिन बता दिए, वो बच्चे कह रहे सर वो वाला पार्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ रही है ना। अच्छा आप देखिए ये जो जिस कार्बन का OH अटैच है वो आगे दो कार्बन से अटैच होता है सेकेंडरी अल्कोहल, क्या होता है, सेकेंडरी। अब देखिए इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा जैसे कि हमने पीछे किया है, तो ये वाला इतना पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव, पानी रिलीव हो जाएगा और ये आपके पास दोबारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशन है, इधर आपने 75% किया और इधर आपने 70% किया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और जो टेंपरेचर आपके पास वो 85 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और आपके पास वही बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3 और रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी था। अगर आप टर्शरी की बात कर लें, ध्यान को नोट कर लें, ठीक है। एक मिनट अजान हो रही है, once again वेलकम बच्चों, वो अजान हो रही थी, अजान सुननी जरूरी है सबसे पहले बच्चों। हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब हम टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं। बच्चों याद रखना जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो आगे तीन कार्बन के साथ अटैच हो उसको बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो जब आप इसकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे, इसकी करेंगे डिहाइड्रेशन, तो कैसे होगी बच्चों, इसके अंदर जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन यूज करनी है वो आपके पास 20% सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, मतलब इसके अंदर आप यूज करेंगे। और जो टेम्परेचर आपके पास है वो लगभग आपके पास 85 सेंटीग्रेड का होगा, ठीक है। अब मुझे ध्यान से ये समझना आपने, जब इसको ये तीन हाइड्रोजन मैं दो करता हूँ और एक हाइड्रोजन ऐसे आगे करता हूँ, ये नेगेटिव है, ये जब इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो इसका बाण पीछे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो नेगेटिव आपने इसके साथ इस बाण के साथ रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। बाकी बच्चों आप देखें ये सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ऊपर CH2 है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से इधर भी आपका CH3 लगा हुआ है और नीचे भी CH3 लगा हुआ है,
ये भी आपके पास क्या बन गया, अल्कीन तैयार हो चुका है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, वो बच्चों हमारे पास है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइलाइड। क्या है? डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइलाइड्स, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से, डी हैलोजिनेशन, आपने रिमूवल ऑफ हैलोजन, हैलोजन को आपने रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं? डी हैलोजिनेशन। कहां से आपके पास? विसिनल डाइहाइलाइड, मतलब जो विसिनल डाइहाइलाइड है, दो कार्बन से जो हैलोजन लगे हुए हैं, उनसे आपने क्या करना है? हैलोजन को रिमूव करना है। लेकिन यानी उसमें कौन कौन सी चीजें टर्म एंड कंडीशन है? उसमें एक तो बच्चों यूज हो गया जिंक डस्ट होगा, ठीक है, एक तो जिंक डस्ट यूज होगा, और इसमें एक आपके पास एक हाइड्रस सॉल्वेंट हो, इनर्ट सॉल्वेंट हो, तो उसमें आपके पास मेथनॉल भी होता है और एसिटिक एसिड भी होता है। आप इसमें मेथनॉल का यूज कर लें, ठीक है, या एसिटिक एसिड का यूज कर लें, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास होते हैं जो कंडीशन होती है इसमें जो आपने यूज करना होता है। अब बच्चों मेरे पास है विसिनल डाइहाइलाइड, लेट सपोज ये R है, एक कार्बन CH और ये CH2 है, इधर भी X लगा हुआ है और इधर भी X लगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों याद रखना है, जो आपके पास है ना, इसमें जो जिंक डस्ट है वो आपने इधर लिखना है, ठीक है, और जो आप यूज करेंगे वो मेथनॉल है, एनहाइड्रस जो आपके पास सॉल्वेंट है। अब जो ध्यान से देखिए, ये इधर आप समझने वाले, याद रखना एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देखिए, दो इधर इलेक्ट्रॉन और दो इधर इलेक्ट्रॉन, जिंक जो कि पॉजिटिव होते हैं, जब वो नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि आप हैलोजन क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। जब ये इनके ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये आपस में नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो ये जो बच्चों होगा, याद रखना, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। आप ये हैलोजन हमने पीछे देखा ना, पीछे हमने देखा है जो आपका OH होता है, जो भी नेगेटिव होता है वो हमें बाहर लेके जाता है, लेकिन इसके अंदर ये इसकी एक स्पेशल टाइप है। विसिनल डाइहाइलाइड के अंदर जो हैलोजन जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ये इधर पीछे आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? इधर पीछे आ जाएगा, क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन से एक बार वो भी बन गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका जो नेक्स्ट होगा R कार्बन, ये CH है और सिंगल बॉन्ड पहले है, और एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये डबल बॉन्ड हो गया, CH2 आगे है और जिंक हैलाइड हो गया, ठीक है। अब जो ये आपके पास हो गया, लेट्स सपोज अगर Br इधर होता तो इधर भी Br होता तो क्या हो जाना था? जिंक ब्रोमाइड हो जाना। हाँ समझा है ना? हाँ, और इसमें एक और चीज जेमिनल हैलाइड, ठीक है, ये विसिनल डाइहाइलाइड। जेमिनल हैलाइड वो होता है अगर एक कार्बन के साथ ही दो हैलोजन अटैच, क्या हो? एक कार्बन के साथ ही बच्चों दो हैलोजन अटैच हो, वो होता है जेमिनल डाइहाइलाइड होता है, ठीक है। अब जो हम वेरी इंपॉर्टेंट आगे